हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे गृह गणित की। क्योंकि हम साइंस में थोड़ा सा पार्ट आपका गृह गणित का भी होता है, यानी छोटे मोटे मैथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि घरेलू बजट बनाती हैं स्त्रियां तथा यानी कपड़े वालों को कपड़े देना लेना, यानी आय व्यय लेखा जोखा भी रखती हैं हल्का फुल्का। तो चलिए उसी के स्तर के इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन आपके में आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके में आते नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर में। मैंने कहा था ना इसमें कितने सॉल्व पेपर हैं, तो आपके 54 है। तो 54वां चैप्टर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन कम है। क्योंकि कब इसमें इसलिए कम है क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है पूरे पेपर में, बने और कभी कभी नहीं भी बनता है, ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। तो एक क्वेश्चन बनेगा आपके पूरे, यानी 125 क्वेश्चनों में केवल एक क्वेश्चन बनता है गणित से, यानी आपके मैथ से। और मैथ ज़्यादा डिफ़िकल्ट का नहीं होता, उसकी जो लेवल होती है, डिफ़िकल्टी जो लेवल कही जाती है, क्लास 8 तक के बच्चे की होती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारे सामुदायिक विकास पे आएगी, जिस पर 300 प्रश्न है। तो इसलिए वो वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि सामुदायिक विकास पर आपने डिमांड की है कि योजनाओं सेवाओं सामुदायिक विकास, उसमें सभी कंबाइंड है। तो इस तरह से उसमें 250 से 300 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तथा आज की श्रृंखला आपको बता रही है कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं। 54 चैप्टर हैं। 54 चैप्टर ही हमें कंप्लीट कराने, तो हमें जल्दी जल्दी ही कराने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्योंकि वही मोटिवेशन कोड है हमारा 100+, इससे आगे कुछ नहीं और इससे पीछे कुछ नहीं, क्योंकि 100+ में हम सेफ रहेंगे अपने सीट के लिए। तो 100+ चाहिए और कुछ नहीं। चलिए, दिए गए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मध्यमान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मध्यमान का मतलब यही होता है कि क्या हो, समस्त पदों को जोड़कर उन्हीं पदों से क्या है, भाग देने पर। इस तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत कम वैल्यू लिख लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, अब इनको जब हम टोटल करेंगे, 3 और 3 6 और 6 और 4 10, 10 और 5 15। ठीक है, तो 15 हो गए। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो संख्या क्या है, 5। ठीक है, ऊपर 15 नीचे 5 है, क्योंकि फॉर्मूला इसका कहना है सिग्मा x/n। तो सिग्मा x हमारी ये वैल्यू हो जाती है और n क्या हो जाते हैं, जितने ये पद हैं। तो ये कितने हैं, 5 हैं। तो 5 ये हो गए। तो हम जब इससे डिवाइड करेंगे इसे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 10 5 3 15। तो 3 आ जाएगा, 5 3 बार जाएगा ये। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 कहाँ पे मिड में है। तो मध्यमान हमारा क्या हुआ, 3 हुआ, क्योंकि 2 संख्या इधर भी है 2 संख्या इधर भी है। कभी कभी इस कंडीशन में हम निकालते भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि क्या है, आपकी 2 संख्या इधर भी है और 2 संख्या इधर भी है। तो कभी कभी मध्यमान निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो बीच की वैल्यू है वही आपका मध्यमान यानी मीन है, MEAN। ठीक है, कभी कभी मीन लिख देता है तो भी आप चौंकिएगा मत, क्योंकि वो मीन और मध्यमान बात की है। अब बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, ये वैल्यू हो जाए 6। तो अब यहाँ मीन क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ के 2 पद छोड़ दीजिए, यहाँ के 2 पद छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ के 2 पद छोड़ दीजिए, यहाँ वैल्यू कर दीजिए 6 और ऐड कर दीजिए, और यहाँ के 2 पद छोड़ दीजिए। ये 2 पद हैं जो आपके पास आपकी मीन की वैल्यू बताएंगे, यानी मीन की वैल्यू बताएंगे। तो एक 3 है, एक 4 है। 3 और 4 कितना हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 और 4 हुआ आपका 7। 7 को डिवाइड किससे करना है, 1 2 3 4। अरे नहीं, इस 7 को डिवाइड हम किससे करेंगे, हम करेंगे 2 से, क्योंकि ये संख्या कितनी है हमारे पास, 2। ठीक है, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 2 3 6, 3 बार गया, बचा 1, तो 2 5 10। तो इस तरह 3.5। तो 3.5 यानी हमारी ये वैल्यू बीच की आ गई, 3.5
जो हम लिखेंगे तो वो हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 1 अंक का अंतर है, तो आधा इधर अंक चला गया, आधा इसके पास रह गया, तो इसलिए ये हमारी मिड वैल्यू हो गई 3.5, ये हमारा मीन हो गया। तो इस तरह से भी निकाल देते हैं, दोनों इजी मेथड आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं, मध्यमान को कभी कभी अंकगणितीय माध्य या औसत भी कहते हैं। ठीक है, औसत या अंक माध्य एक ही तरह से निकलता है। जब किसी एक समूह की आंकड़ों अथवा प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या से विभाजित यानी भाग दिया जाता है, जो अभी दिया था, तो प्राप्त राशि को एक समूह के आंकड़ा का मध्यमान कहा जाता है। मध्यमान एक ऐसी स्तर अंक होता है जो पूरे समूह का, यहाँ पे देख लेते हैं, मध्यमान एक ऐसा स्तर अंक होता है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा समूह आधा इधर लाई करता है, आधा इधर, यानी हमने 3.5 बोला है तो समझ लिए 3, 2, 1 इधर होगा, और इधर क्या होगा 3.5 के बाद 4, 5, 6 इधर होगा, यानी इतनी संख्या इसके आगे होंगी उतनी ही संख्या इसके पीछे होंगी। इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सूत्र इसका देख ही पा रहे हैं आप, सिग्मा x/n। ये आई कभी कभी लगाइए, मत लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सिग्मा x/n से भी फॉर्मूले से निकल आता है। प्लॉट के कुल क्षेत्र को सभी तलों में आच्छादित क्षेत्र के योग में भाग देने पर प्राप्त भागफल को 100 से गुणा करना कहलाता है। तो ये 100 से गुणा करना कहलाता है FAR। ठीक है, FAR क्या है इसे समझ लेते हैं थोड़ा। प्लॉट के कुल क्षेत्र को सभी तलों के आच्छादित क्षेत्र के योग में भाग देने पर प्राप्त भागफल को 100 से गुणा करना FAR कहलाता है। आपको बता दें प्लॉट कैसे आएगा, तो ये आता है आपके जैसे मकान हुआ, मकान का नक्शा यानी मकान उस वाले आपके सिलेबस के कंटेंट से है। ये आपने MA में या MSc में बनाया होगा कि किस तरह हम नक्शा ड्रॉ करते हैं। प्लॉट एरिया रेशियो क्या कह रहा है ये, FAR टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग्स और प्लॉट साइज। ठीक है, इसमें वही जैसे हमने मेन निकाला था, टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग का लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लॉट साइज लेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों को बहुलक है, तो यहाँ पे बहुलक सबसे इजी होता है निकालना। बहुलक का याद रखो, बहुत सा, बहुलक यानी बहुत सा, जिसकी बहुत हो। तो यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और 5 नहीं है। 6 को देखिए 6 कितनी बार है, तो 6 केवल 1 बार है। 4 को देखिए 4 कितनी बार है, 1 बार है। 8 को देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है। फिर चलिए 2, 2, 2 एक ही बार है। 5 तो हमने काउंट कर ही लिया। 3 एक ही बार है। 9 एक ही बार है। तो हमारा सबसे अधिक बार क्या है, 8 बार, 4 बार 8 है। तो इसका जो रहेगा बहुलक यानी मोड, मोड को इस तरह याद रखिए, मोड जिसकी अधिकता हो। ठीक है, मोड को आप किस तरह याद रखेंगे, मोड यानी जिसकी अधिकता हो। तो यहाँ पे देखिए जो 8 है हमारा, वो देखिए यहाँ पे भी है 8, यहाँ पे भी है 8, यहाँ पे भी है 8 और यहाँ पे भी है 8। तो ये 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे कितनी बार 8 आया है, 4 बार। तो किसकी अधिकता है, कि कौन मोर है, तो 8। तो हमारा बहुलक क्या हुआ, 8। किसी पदमाला या श्रेणी श्रृंखला में जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसी मूल्य को मोड कहते हैं। अतः उपरोक्त श्रृंखला में 8 संख्या 4 बार आया है, इसीलिए बहुलक 8 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन पहला अर्थशास्त्री था जिसने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का इजाद किया यानी दिया, तो आपका रहेंगे रैगनर फ्रांसिस्को। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रैगनर फ्रांसिस्को ये थे जिन्होंने क्या दिया था आपको, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दिया था। 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 10.8 है। कितना मूल्य है, 10.8। 1 दर्जन का है तो यानी 12 किलो का मूल्य कितना है, 10.8 है। 1 केले की कीमत क्या होगी, तो 1 केले की कीमत हम कैसे निकालेंगे, तो 12
भागत आपका है 10.8, ठीक है। तो अब भाग जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे भाग टूटी बिंदी, क्योंकि भाग जा नहीं रहा है तो भाग टूटी हम क्या लगाते हैं, बिंदी। देन उसके बाद ये क्या हट जाएगा आपका दशमलव। तो यहाँ पे फिर कितना हो गया 108, तो 12 निम्मा 108। तो हमारा जो कितने पॉइंटों के बाद जीरो था, मतलब कितने पॉइंटों के बाद दशमलव था, तो 1 पॉइंट के बाद, तो 1 पॉइंट के बाद हम दशमलव लगा देंगे तो 9 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 0.9। तो हमारे एक केले की कीमत कितनी हो गई, 0.9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक केले की कीमत कितनी होगी हमारी 0.9, तो राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरह से करना, एक केले की कीमत यानी 1 दर्जन केलों का मूल्य ऊपर रखना है आपको, और एक केले की कीमत निकालने के लिए आपको इस तरह डिवाइड करना है कि 10.8 बटे में नीचे 12 आ जाएगा। तो फिर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रहेगा 0.9 एक केले की कीमत। नेक्स्ट चलते हैं। 1 किलोमीटर में होते हैं तो 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। कुछ आपके नंबर वगैरह है जो उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मैट्रिक पद्धति में लंबाई की इकाई मीटर, तौल द्रव्यमान की इकाई ग्राम, ठीक है, याद रखिए तौल में ग्राम होती है और लंबाई में क्या होती है, मीटर होती है, तथा धारिता या आयतन की इकाई लीटर होती है। याद रखिएगा मीटर से छोटी इकाइयाँ मिलीमीटर हैं, मिमी कहते हैं, जिन्हें शॉर्टकट में क्या कहते हैं, मिमी, मिलीमीटर को मिमी कहते हैं। सेंटीमीटर सेमी होता है तथा डेसीमीटर डेसीमीटर होता है। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर से बड़ी इकाइयाँ डेकामीटर यानी डेकामी, हेक्टोमीटर यानी हेमी तथा किलोमीटर यानी किमी होती हैं। तो इस तरह से रहता है। चलिए, प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य कितना था, 1.8 था। प्रतिया ले गई है तो उसने 3 टिकटों का मूल्य क्या होगा, क्योंकि एक टिकट प्रतिया की, 2 टिकट उसके बच्चे की, क्योंकि प्रतिया अपने 2 बच्चों के साथ। कभी कभी अगर इसकी लैंग्वेज में भी गड़बड़ होना तो इस तरह से समझ लिया करना क्वेश्चन की प्रवृत्ति से कि 3 टिकटों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 3 टिकटों का मूल्य देना है तो 1.8 कर लीजिए, बहुत दीजिए। इस तरह से आप करना है। कोई इसमें ये बात नहीं है कि हमने इतनी इजी मेथड से निकाला, नहीं। हमारा क्वेश्चन बस जो निकाला जा रहा है उसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, मेथड कोई भी लगाओ। तो ये हमारे कितने हो गए, 8 8 16 24 की 4 और 16 2, क्वेरी आई 2, और आपका 1 2 3 3 और 2 5। और पॉइंट कितने बाद है, याद रखना पॉइंट हमेशा इसी तरह लगाया जाता है कि पॉइंट हम इकाई से गिनते हैं, कितने बार है, एक बार। एक इकाई के बाद तो यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 5.4 हो जाएगा। इस तरह से हम इसे लगा देंगे। 5.4 हमें कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में। प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य आपका 1.8 था। 3 टिकटों का कुल मूल्य, एक टिकट का मूल्य गुणा 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गुणा डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे जो रह जाएगा वो रह जाएगा 5.4। अतः 3 टिकटों का मूल्य क्या होगा, वो हो जाएगा 5.4 होगा। एक कार पहले घंटे में कितना है, तो वो 34.3 किमी, दूसरे घंटे में 56.2 किमी तथा तीसरे घंटे में 46.73 किमी चली। तो उसने कितनी दूरी तय की, तो यानी कार ने कितनी दूरी तय की ये पूछा जा रहा है। इसका एक और शॉर्ट तरीका देख लीजिए जो यहाँ पे बताया गया है। एक टिकट का मूल्य कितना था, 1.8 था, तो हमें 3 टिकटों का मूल्य चाहिए था, तो हम गुणा क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो यही आ जाएगी, 5.4। चलिए अब यहाँ पे कार की चाल को देख लेते हैं, इसको किस तरह। तो एक कार पहले घंटे में कितना चली, 34.3 किमी, दूसरे घंटे में 56.2 तथा तीसरे घंटे में 46.73 चली।
तो कार की कितनी दूरी तय की, तो आपको पता है कि ये सभी दशमलव की वैल्यू है, तो दशमलव की वैल्यू है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस तरह लिख लेंगे, जो मैं आपका 3 पॉइंट इस तरह। फिर हमारा रह जाएगा दूसरी वैल्यू 56.2 और फिर हमारी तीसरी वैल्यू है 46.73। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो रह जाएगा वो देखिए 3 का 3 और ये यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 और 7 आपका होता है 12, 12 की 2 हंसुलाई 1 करियाई 1। फिर हमें क्या करना है, 6 चौदह 12, 12 12 और 4 तो आपका 14, 14 15 16 और 1 17, 17 की 7 क्वेरियाई 1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1 इधर ले लीजिए, तो 4 4 दूनी 8 और 8 और 5 कितना होता है, तो 8 और 5 कितना होता है 13। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रहेगा 13 और यहाँ पे हमारे कितने पॉइंटों के बाद जो दशमलव लगा है, तो 2 पॉइंटों के बाद, तो यहाँ पे 2 पॉइंटों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 137.23, तो 137.23 यहाँ पे हमें मिल रहा है बी ऑप्शन में। तो इस तरह से हम पेपर में निकालेंगे, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो याद रखिएगा गलती नहीं करनी, इजी से इजी मेथड लगाकर हमको निकालना है जिससे गलती ना हो। एक और इस तरह निकल आएगा कि क्या करें, इन सब दशमलव को हटा दीजिए और इन्हें पहले काउंट करके लिख लीजिए। फिर ये देखिए कि कितनी संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद एक संख्या के बाद, बट यहाँ 2 संख्या के बाद है, तो यहाँ पे भी अप्लाई वो 2 संख्या के बाद होगा। ठीक है, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कार द्वारा चली गई दूरी पहले घंटे की चाल प्लस दूसरे घंटे की चाल प्लस तीसरे घंटे की चाल, इसने भी प्लस किया है और फिर हम प्लस करने के बाद इस तरह से को रख देंगे। 1 किलो चीनी का दाम क्या है, 15 रुपये है, तो 4 किलो चीनी का दाम क्या होगा, तो 15 गुणा 4 कर देंगे। एक तो इजी मेथड ये हो जाएगा। ठीक है, 15 गुणा 4 कर देंगे, तो 15 दूनी आपको पता है क्या होता है 30, 30 का दूना कर दो तो ये कितना हो जाएगा 60। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 60। एक हमें क्या करना है, 4 किलो चीनी का दाम निकालना है, 15 15 15 और ये 15 इस तरह से भी निकाल देते हैं, तो ये 5 20 हो जाता है, 20 की 0 हंसुलाई 2 और ये कितना हो जाता है 4 4 और 2 6, तो इस तरह ये हो गया 60। दोनों मेथड से आप आई होप सीख गए होंगे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा या तो 15 का टेबल पढ़ लेंगे 4 बार, या फिर 4 का टेबल हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे कोई बड़ा डिवाइड पूछा जा रहा है और उसका बड़ा नहीं आता, हमें छोटे का आता है, तो 4 का हम क्या करेंगे 5 बार करेंगे, तो 4 4 दूनी 8 4 तिहाई 4 चौके 4 पन्ना 20 की 0 हंसुलाई 2 4 एकन 4 4 और 2 60। ठीक है, 4 और 2 6, तो इस तरह से आंसर बन गया 60। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे, बस आपका आंसर आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। आपने कैसे किया ये कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट आपने आंसर निकाला ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हमने यूथ कंपटीशन की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, जो चैप्टर वाइज दिए गए सॉल्व पेपर, उनका हमने सबसे लास्ट वाला चैप्टर यानी 54 वाला चैप्टर लिया है। कल ही हमने बताया था कि हम क्या करेंगे 54 पूरे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। अब हमने देखा है कि हम हर चैप्टर के लिए उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो हमने क्या करा जितना हमारे पास समय है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर उस बुक में से उठा लेते हैं। तो ये हमने आपसे कल ही बोल दिया था कि हम हर चैप्टर को क्लियर करके चलेंगे कि आज हमने चैप्टर ये पढ़ाया, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। बट हम आपको 54 तक चैप्टर दे जाएंगे, यानी 54 में से एक भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट जो लाने की कोई मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो सामुदायिक विकास और योजनाओं पर होगी, जिसके 250 से 300 क्वेश्चन है उसी टॉपिक के। तो क्यों इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि वो बहुत पूछा जाता है, इसलिए उसके 250 से 300 क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट उस वीडियो को लाएंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और तथा हमें तो पूरे ही इसके 54 चैप्टर कराने हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।